महाकाल वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए क्रॉप इम्प्रूवमेंट रबी क्रॉप सेकंड का के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपका जो कल पेपर होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमने जो इम्प्रूवमेंट में जो क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन लगभग हम मतलब कि हर फसल से सारे क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को पीडीएफ फॉर्म में यदि आप पाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस नंबर पर आप ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ में कि जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में, जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ तो तैरना तो लाशों का काम है। दोस्तों मतलब यदि कुछ करना है तो ऐसा करो कि कुछ लगे कि हाँ कोई सा हार्ड वर्क हो, ऐसा वर्क हमें करना चाहिए, क्योंकि सिंपल वर्क तो हर व्यक्ति कर लेता है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है अच्छी गुणवत्ता के लिए आटे की विशेषता। दोस्तों अच्छी गुणवत्ता के लिए जो आटा है उसकी विशेषता ये होती है कि उसमें जो ग्लूटीन है यानी ग्लूटीन की मात्रा होना चाहिए। ग्लूटीन ज़्यादा लेकिन ग्लाइसिन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ग्लूटीन तो होना चाहिए बट जो उसमें लाइसिन होता है, लाइसिन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और दोस्तों ग्लूटीन प्रोटीन ही है आटे में, जो कि उसको बोले तो वो जो ग्लूटीन प्रोटीन के कारण ही आटा जो होता है आपका एक अच्छी तरह से हम उनको गूँथ पाते हैं, मतलब बोलते हैं ना लगा पाते हैं और उससे रोटियां बन पाती है। तो किसी कारण ग्लूटीन के कारण ही बन पाती है और अच्छी रोटियां फूल पाती है। तो वो उसका कारण क्या है, आपका ग्लूटीन ही होता है। और बाकी उसमें लाइसिन जो होता है वो कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि गेहूँ कितने प्रकार का। दोस्तों गेहूँ 3 प्रकार का, गेहूँ कितने 3 प्रकार का है। सबसे पहला होता है आपका हार्ड गेहूँ, फिर सॉफ्ट एंड देन ड्यूरम। हार्ड को क्या हम ब्रेड व्हीट, चपाती या पीसिया व्हीट के नाम से जानते हैं, जो कि आपका षष्ठ गुणित व्हीट होता है। कैसा होता है, षष्ठ गुणित व्हीट होता है। कौन सा होता है आपका ब्रेड व्हीट, चपाती व्हीट या पीसिया व्हीट। उसके बाद में आपका होता है सॉफ्ट व्हीट। सॉफ्ट व्हीट क्या होता है, इससे केक बनाया जाता है। सॉफ्ट व्हीट का उपयोग हम किस में करते हैं, सॉफ्ट व्हीट का यूज़ हम करते हैं केक बनाने के लिए। केक बनाने के लिए जिस व्हीट का उपयोग हम करते हैं वो होता है आपका सॉफ्ट व्हीट। और जो ड्यूरम होता है, कौन, टिट्रिकम ड्यूरम का उपयोग हम करते हैं दोस्तों बिस्किट्स बनाने में। क्या बनाने में करते हैं, बिस्किट बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम। AICWBIP का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड व्हीट एंड बार्ले इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जो कि करनाल हरियाणा में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पुरस्तापन द्वारा गेहूं की कौन सी किस्म भारत लाई गई। दोस्तों पुरस्तापन द्वारा आपकी सोनारा चौसर और लरमा रोजो को भारत में लाया गया। और दोस्तों ये दोनों ही किस्में हैं जिसने हरित क्रांति पर अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी निभाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों कि द्वितीय पुरस्तापन द्वारा गेहूं की किस्में। दोस्तों प्राथमिक पुरस्तापन में हम कौन सी सोनारा 64 और लरमा रोजो लेकर आए थे, तो लेकिन द्वितीयक पुरस्तापन में हम कौन सी कल्याण सोना और सोनालिका को लेकर आए। कल्याण सोना और सोनालिका को लेकर आए थे। दोस्तों इनको हम कहाँ से, मेक्सिको से हमने पुरस्तापित किया था। मेक्सिको ही है, हाँ है ना। शुद्ध वंशक्रम द्वारा विकसित गेहूं की किस्में। दोस्तों शुद्ध वंशक्रम द्वारा विकसित जो गेहूं की किस्में है वो कौन सी है दोस्तों, जो आपकी NP4612 मतलब कि न्यू पूसा 4612 हो गई आपकी। PB8911 शुद्ध वंशक्रम द्वारा दोस्तों K46 53 एंड 54। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। वंशावली विधि द्वारा गेहूं की विकसित किस्म। वंशावली विधि द्वारा गेहूं की कौन सी किस्म विकसित की गई दोस्तों, तो K65 WL711 मालवी 12। नेक्स्ट है कि प्रति संकरण द्वारा गेहूं की विकसित किस्में। दोस्तों प्रति संकरण के द्वारा आपकी IWP72 और MLKS 11 विकसित की गई। किसके द्वारा दोस्तों, प्रति संकरण के द्वारा विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि उत्परिवर्तन द्वारा गेहूं की किस्में। उत्परिवर्तन द्वारा दोस्तों आपकी गेहूं की कौन सी, सरबती सोनारा और लरमा रोजो, नहीं सॉरी, सरबती सोनारा की ऐसी किस्में आपकी एक उत्परिवर्तित किस्म है जिसको लरमा रोजो पर वीर है जो आपकी है उनको छोड़ा, जब जाके हमने क्या प्राप्त किया उससे, पूसा लरमा प्राप्त किया। कैसे, वीर एस से, है ना। वीर एस का जब हमने
इन पर पवी जो रेस होती है, पराबैंगनी किरणें होती है, उनको छोड़ने पर हमें उनकी मतलब उनके द्वारा हमने क्या क्या प्राप्त किया, आपका पूसा लर्मा हमने प्राप्त किया दोस्तों। क्या प्राप्त किया, पूसा लर्मा प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जई का वानस्पतिक नाम और कुल। दोस्तों जई का वानस्पतिक नाम होता है एवाइना सेटाइवा। क्या होता है, एवाइना सेटाइवा या फिर एविना सेटाइवा। और कुल जो होता है पोएसी ग्रेमिनी या फिर घासकुल होता है। कौन सा होता है, पोएसी ग्रेमिनी या फिर इसे ही हम घासकुल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि जई का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों। जई का उत्पत्ति स्थान है आपका एशिया माइनर। क्या, एशिया माइनर। दोस्तों आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो का PDF फॉर्म लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों हमने पार्ट जो है इसके 2 पार्ट कर दिए, लेकिन हमने पार्ट फर्स्ट को फर्स्ट नाम ना देते केवल पार्ट ही बनाया, और सेकंड पार्ट के बाद में और जो फर्स्ट पार्ट के बाद अभी सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं। वैसे 2 वीडियोस आपकी पहले अपलोड की जा चुकी है जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कमेंट में वंदे मातरम लिखना और लाइक करना ना भूलें। जय की उत्पत्ति दोस्तों, जय की जो उत्पत्ति किससे हुई है, तो एविना स्टरलाइस से। किसे, एविना स्टरलाइस से हुई है। और दोस्तों जय का उत्पत्ति स्थान क्या है आपका, एशिया माइनर। जय का उत्पत्ति स्थान क्या है दोस्तों आपका, एशिया माइनर आपका जय का उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों। जय में गुणसूत्र होते हैं 2n इक्वल्स टू 6x इक्वल्स टू 42। मतलब दोस्तों जो जय होती है ये भी आपकी कैसी है, आपकी षटगुणित वैरायटी है। कौन सी षटगुणित वैरायटी है, जिसमें 42 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य जई का जीनोमिक संगठन। दोस्तों सामान्य जो जई होती है उसका जीनोमिक संगठन क्या होता है, तो AA, CC एंड DD, वो भी कौन सा आपका, कैपिटल वाला। अब सोर्स जो है एविना स्ट्रिगोसा जो है उसके कोशिकीय प्रमाण मिलते हैं। एविना लॉजिग्लुमिस जो है उसका आकारिकीय प्रमाण मिलते हैं, है ना दोस्तों। और एविना जो कैनारियंसिस है उसका कोई ऐसा कोई उसके भी आकार के प्रमाण ही मिलते हैं। बाकी इन दोनों के क्या है, आपके कोशिकीय प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम सी का स्रोत कौन सा होता है दोस्तों। जीनोम सी का जो स्रोत होता है वो होता है एविना वेंट्रिकोसा। कौन, एविना वेंट्रिकोसा जीनोम सी का आपका स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, एविना इंसुलेरिस सॉरी क्वेश्चन ऊपर रहेगा, सॉरी। जीनोम सी का स्रोत आपका एविना कौन होता है, वेंट्रिकोसा होता है। और डी का कौन होता है, एविना इंसुलेरिस होता है जो टेट्राप्लोइड होता है। कौन, एविना इंसुलेरिस होता है जो कि टेट्राप्लोइड होता है। और जेई के पुष्पक्रम को दोस्तों पेनिकल या स्पाइक कहते हैं। पेनिकल या स्पाइक कहते हैं, और स्पाइक आपके गेहूं के पुष्पक्रम को भी दोस्तों कहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम कि पेनिकल में केंद्रीय रेकिस से कितनी पर्वसंधियाँ निकलती है दोस्तों, कितनी, 5 से 7 पर्वसंधियाँ निकलती है। और 20 से 50 स्पाइकिका निकलती है। प्रत्येक स्पाइकिका में कितने, 3 पुष्प होते हैं, जिनमें से आपके 2 पुष्प उर्वर होते हैं, 1 पुष्प बंध होता है। जई में परागण कैसा होता है दोस्तों, जई में परागण होता है आपका वायु परागण होता है। और जई एक ऐसी स्वपरागित फसल है, लेकिन इसमें परपरागण केवल 1% होता है। कितना, ओनली 1% जो होता है इनमें पर परागण होता है। बाकी एक तरीके से ये स्वपरागित फसल है और वायु के द्वारा इसमें परागण होता है दोस्तों। आपका जो पार्ट नंबर 2 है यही समाप्त करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपका बहुत जल्दी ही अपलोड किया जाएगा, तो बने रहे वीडियो में तो आप अंत तक बने ही रहते हैं। और साथ ही साथ अब जो जितने पार्ट आए हैं इनमें बने रहने के लिए, इनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास में हर पार्ट का लिंक जो है आ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम।